नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव उदित होने वाले हैं, यानी बलवान होने वाले हैं। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, तो देखिए 28 मार्च 2025 को जो दैत्य गुरु शुक्र हैं, सूर्य के दूरी जाने की वजह से मीन राशि में जो अस्त चल रहे थे, एक बार पुनः उदित होने वाले हैं। और ये 31 मई 2025 तक मीन राशि यानी अपनी उच्च राशि में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र के बलवान होने से किन मामलों में मीन राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में सावधान रहना है। तो देखिए 18 मार्च 2025 को सूर्य का मीन राशि में गोचर होने की वजह से इन दोनों ग्रहों के बीच में नजदीकियां ज्यादा हो गई थी, तो ये अस्त शुक्रदेव अस्त हो गए थे। और वृश्चिक राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके वैवाहिक भाव के भी स्वामी माने जाते हैं और कुंडली के 12वें घर यानी व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां और समस्याएं इस 10 दिनों की समयावधि में आपको मिली है। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी होकर यह अस्त अवस्था में थे, तो वैवाहिक जीवन के मामले में यानी नजदीकी रिश्तों को लेकर लगातार समस्याएं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में बनी रही। कुंडली के 12वें घर के स्वामी हैं, तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में नींद की कमी देखने के लिए मिली। हॉस्पिटलाइज खर्च या व्यर्थ का खर्च आपके जीवन में इन 10 दिनों में हुआ। कुंडली के 5वें घर में प्रभावित है, तो प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन के मामले में वाणी के द्वारा विवाद हुआ। और वर्तमान में शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये पुनः एक बार बलवान होने वाले हैं, तो आपके जीवन में कैसा प्रभाव देंगे। तो शुक्र के बारे में यदि हम आपको जानकारी दें, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, शुक्रदेव एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर प्रभावी और बलवान हो तो कई प्रकार की उपलब्धि देने वाले बन जाते हैं। कुंडली में अगर दैत्य गुरु प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में क्रिएटिव फील्ड में बड़ी सफलता मिलती है। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। कुंडली में दैत्य गुरु शुक्र बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, वाहन, सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख व्यक्ति के जीवन में कम प्रयासों में ही मिल जाता है। शुक्र अगर बलवान हो तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलता है और मान सम्मान जीवन के सभी क्षेत्रों में देखने के लिए भी मिलता है। लेकिन जब ये कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में विराजित होते हैं तो यौनांगों में और जननांगों में समस्या होने लगती है। धन की कमी का सामना, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कमजोर शुक्र के प्रभाव से जातक के जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल पाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों की कुंडली के वैवाहिक भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी होकर ये 5वें भाव में 28 मार्च को उदित होने वाले हैं, बलवान होने वाले हैं। केंद्र और त्रिकोण में शुक्रदेव अगर स्वराशि और उच्च राशि में मौजूद हों तो मालव्य नाम का राजयोग बनता है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में यह राजयोग आपको कई प्रकार से लाभ देने वाला है। सबसे पहले 5वें घर में जैसे बलवान होने वाले हैं, तो कुंडली का 5वां घर आपके जीवन में आपकी बौद्धिक शक्ति और आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों की दोबारा इच्छा शक्ति और दोबारा आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता में वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। इसका बेनिफिट आपको कर्म क्षेत्र में और व्यापार में मिलने वाला है।
यदि आप इस समयावधि में नौकरी पेशा हैं तो आपकी विचारधारा और आपकी बुद्धिमत्ता की सराहना होने वाली है। और इस समयावधि में बड़े मुकाम पर पहुंचने में भी कर्म क्षेत्र में आप लोग सफल रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर जो वृश्चिक राशि वाले जातक हार्ड वर्क से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या इस समयावधि में वाणी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ, यदि संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी सेक्टर से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और उसके साथ साथ इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के पंचम घर के स्वामी होकर, पंचम घर में विद्यमान होकर कुंडली के 11वें घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं। और दोस्तों, कुंडली का जो 11वां घर होता है उससे जीवन में लाभ के बारे में विचार करते हैं। अब काम करने के बाद जो लाभ होता है उसके बारे में विचार किया जाता है। तो यहां पर शुक्रदेव की दृष्टियां जाने वाली है, तो आपके जीवन में इनकम और गेन में वृद्धि आपको मिल सकती है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के नजदीकी रिश्तों के मामले में बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं। क्योंकि द्वादशेष माने जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है, वैवाहिक जीवन के मामले में आपको समर्पण मिलने वाला है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको इस समयावधि में देखने के लिए मिलने जा रहा है। अब देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बताना चाहते हैं, ये उदित होने वाले हैं और आपके 11th हाउस में अपनी दृष्टियां का प्रभाव जो ये देने वाले हैं। चूंकि 11th हाउस में इनकी नीच राशि फंसी है, तो खर्चों को बढ़ा देंगे और आपके जीवन में संचय की कमी रहने वाली है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने जीवन में धन संचय का भी ध्यान देकर चलना होगा। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इसमें यदि आप जीवन में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना है। और पंचम घर में विराजित रहने वाले हैं, तो संतान के ऊपर भी व्यय करवाने वाले हैं और परिवार के ऊपर आपके जीवन में व्यय होने वाला है। परिवार में भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वृश्चिक राशि वाले जातक व्यय कर सकते हैं। इस प्रकार की संभावना आपके जीवन में रहने वाली है। अब यहां पर हम आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दें, तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों को शुक्र ग्रह को मजबूत बनाए रखने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। शुक्रवार के दिन यदि आप सफेद चीजों का दान करते हैं, जैसे चावल, मिश्री, कपास, सफेद वस्त्र, इनमें से किसी भी वस्तु का दान यदि आप सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूपेण श्रद्धा दक्षिणा भाव से करते हैं तो आपको शुभता मिलेगी। या आप जरूरतमंद लोगों में भी आप दान कर सकते हैं। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।